Good morning students, how are you all? Today we are going to start solution of chapter number 17 across the world. Word meanings. Basketball, a team game played with 5 players on each side. Basketball, a team game played with 5 players on each side. Games, a competitive activity और स्पोर्ट्स प्लेड अकॉर्डिंग टू रूल्स. गेम क्या होता है? एक कंपटीशन होता है जहाँ पे एक्टिविटी या तो फिर स्पोर्ट्स गेम भी खेले जाते हैं और उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. नंबर 3, कोच, एन इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर इन स्पोर्ट्स और गेम्स. कोच क्या होता है? जो हमें गेम्स और स्पोर्ट्स खेलने में ट्रेन करते हैं और हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं. इक्विपमेंट, नेसेसरी टूल्स यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. इक्विपमेंट्स क्या होता है कि कुछ चीज़ जो होती है वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ की जाती है. नेक्स्ट, प्रैक्टिस, रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ एन एक्टिविटी और स्किल टू बिकम प्रोफिशेंट इन इट. यानी प्रैक्टिस क्या होता है कि हम कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ एक्टिविटी के लिए जो रेगुलर उसके वो वर्कआउट करते हैं और स्किल्स यूज़ करते हैं उसके लिए हमें उसे प्रैक्टिस कहते हैं. क्यूरियस, कीन टू नो अबाउट समथिंग. क्यूरियस क्या होता है? कुछ चीज़ जानने की जो उत्सुकता होती है उसे हम क्यूरियस कहते हैं. डॉज, मूव क्विकली टू वन साइड और आउट ऑफ द वे. डॉज क्या होता है? एक तरफ मूव करना फटाफट से या तो फिर उसके बाहर आना. इंजर, सफर फिजिकल हार्म और डैमेज टू अ पार्ट ऑफ वंस बॉडी. इंजर क्या होता है कि कुछ फिजिकल चीज़ में हमें तकलीफ हो जाए बॉडी में या तो फिर हमारे कोई बॉडी पार्ट को डैमेज होता है उसे हम इंजर कहते हैं. लीनियंट, मोर काइंड और लिबरल देन एक्सपेक्टेड. लीनियंट यानी हम जो भी चीज़ है उसके तरफ बहुत इजीली वर्क करते हैं या तो फिर उसे लाइटली वर्क करते हैं. चैलेंज, अ टास्क और सिचुएशन दैट चेक्स समवंस एबिलिटी और स्ट्रेंथ. चैलेंज क्या होता है? टास्क या तो फिर ऐसा सिचुएशन जो हम दूसरे की एबिलिटी को और स्ट्रेंथ को चेक करते हैं. क्वारल, अ हेटेड आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट. क्वारल क्या होता है? फाइट, यानी हम किसके साथ आर्ग्यू करते हैं या तो फिर कोई चीज़ के लिए हम एग्री नहीं होते हैं किसी के साथ, राइट. कन्वीनियंस, मेक समवन बिलीव इन डूइंग समथिंग. कन्वीनियंस क्या होता है? किसी को कुछ चीज़ के लिए मनाना. एनकरेज, गिव सपोर्ट टू समवन टू डू समथिंग. एनकरेज यानी हम किसी को सपोर्ट करके उसे आगे बढ़ाते हैं और उसे हिम्मत देते हैं. रियलाइज, कंप्लीट अवेयरनेस अबाउट अ फैक्ट. यानी कुछ चीज़ के लिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे हम वाकिफ होते हैं और उसे हम मानते हैं. रिग्रेट, फील सैड और डिसअपॉइंटेड अबाउट द एक्शन ऑफ द पास्ट. रिग्रेट क्या होता है? कुछ चीज़ से हमें दुख होता है या तो फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं, राइट, जो हमारे पास्ट में हो चुका होता है. मडी, फिल्ड और कवर्ड विथ मड. मडी क्या होता है? जो एरिया होता है वो मिट्टी से कवर होता है या तो फिर उसे भरा हुआ होता है. डिवोशन, एंथुसियाज्म फॉर अ रिलीजियस और एनी अदर एक्टिविटी. यानी हम जिसमें बिलीव करते हैं, राइट, कोई भी रिलीजन या एक्टिविटी के लिए हम हमारे दिल से जब उसे प्रे करते हैं उसे हम डिवोशन कहते हैं. इंटरनेशनल, अ गेम और अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टीम्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कंट्रीज. इंटरनेशनल क्या होता है? जब दो कंट्रीज़ के बीच में टूर्नामेंट्स या गेम खेली जाती है उनके जो दो टीम्स के बीच में होती है उसे हम इंटरनेशनल कहते हैं. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन. नेम द पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन अ गेम एज अ पार्ट ऑफ अ टीम. फ्रेंड, कलीग और प्लेयर. तो प्लेयर ही होते हैं जो गेम्स में पार्टिसिपेट होते हैं. Which among the following stands for the statement equal opportunity for all while playing? Children of all ages get a chance to play. Playground are only for boys.
playgrounds are only for girls. इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ होती है? जहाँ पे सब बच्चों को, गर्ल हो या बॉय हो या कोई भी एज का हो, उसे खेलने का चांस दिया जाता है. What was the expression of the people when the girls started to play basketball? Jealousy, curiosity और anger. जब गर्ल्स ने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया तब उनके मन में कैसी भावना थी? उत्सुकता, दैट इज क्यूरियोसिटी. उन्हें नई चीज खेलने का बहुत ही अच्छा चांस मिला था और वो उससे स्टार्ट कर रहे थे. द प्लेस यूज्ड टू प्ले गेम्स यूजुअली इज द डैश. ऑडिटोरियम, प्लेग्राउंड या क्लासरूम? इट इज प्लेग्राउंड. Which among the following is the strength as a team? Cooperation, knowledge और competence? It is cooperation. टीम के बीच में, टीम कब स्ट्रॉन्ग बनती है? जब उसके जो प्लेयर्स होते हैं टीम के, उन सब के बीच में कोऑपरेशन हो. Which among the following is important for a child on the sports day at the school? Preparing for exam, winning, participation. तो उसके अंदर पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स में. विनिंग तो हम मेहनत करेंगे तो हमें मिलने ही वाला है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें पार्टिसिपेशन करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. इट इज डिफिकल्ट टू प्ले द गेम ऑफ बास्केटबॉल in a dash ground, in a playground. In a match, it is important for a player to keep dash even if the player becomes slightly injured. It is playing. जब भी उन्हें कुछ चोट लगती है प्लेयर्स को, तब भी वो लोग गेम को कंटिन्यू ही रखते हैं. Then only children they can win. If the player in a team quarrels and quickly resolves the problem, then it shows dash in the team. It is unity. जब प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे से झगड़ा ना करके अपने प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व करते हैं, वो क्या बताता है? टीम की यूनिटी को हमें दिखाता है. During a match, if the team members have a misunderstanding, the team might dash the match. यानी जब उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तब कौन सी सिचुएशन आती है? शायद वो लोग हार भी जाए, दैट इज लूज. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टीम मेंबर्स डैश एंड डैश इन ऑर्डर टू प्ले एज अ टीम. तो उनके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. स्ट्रेंथ से वो जीत सकते हैं और वीकनेस जो होती है उसे ओवरकम करके भी वो लोग जीत सकते हैं. Afsana became famous in the game of dash. It is basketball. Right, true or false? Girls do not play basketball. False. Girls should be given equal opportunity in games. True. Players must avoid unhealthy competition among themselves. It is true. If every player in a team plays well, then the team can definitely win the match. It is true. Write missing letters. COACH, coach. BASKET, BALL, basketball. NEWSPAPER, newspaper. GENDER, gender. GAMES, games. SWIMMING, swimming. So children, with this we complete our session. In next session we will continue with question and answer. Thank you and have a nice day children.